सभी संतों को प्रणाम करती हूँ और सबसे ज्यादा हृदय के अंदर गदगद भाव मेरे प्यारे जय श्री रामचंद्र दास जी महाराज की जय है। युवा शक्ति की जय है। उस तरुणाई की जो संत के चरणों में समर्पित होकर यह संकल्प कर रही है कि भारत भूमि, इसकी संस्कृति, इसका संस्कार, इसकी एकता, इसकी एकात्मता और इसके चरित्र की शुचिता, धरती की निर्मलता, नदियों की अविरलता, संस्कारों का प्रवाह और मातृ शक्ति का जागरण, युवा शक्ति का संतों के सानिध्य में सृजन में समर्पित होना, यह संकल्प इस हिंदू एकता महाकुंभ का, जिसकी जिम्मेदारी पूज्य महाराज श्री ने जय को दी, जो अभी महाराज श्री रामचंद्र दास हो गए हैं। युवा शक्ति जब प्रभु श्री राम की दास हो जाती है तो इसी तरह हिंदू एकता महाकुंभ का दृश्य सामने साकार हो जाता है। यहाँ बहुत बहुत बड़ी एक गरिमामयी उपस्थिति है। संघ शक्ति जिनसे संचालित होती है, अभिभूत होती है, धन्य होती है। मैं परम वंदनीय मोहन जी भागवत जी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपनी एक बात कहना चाहती हूं। एक बात है, शिक्षा लोक की दृष्टि से कल्याण करने के लिए स्थापित की गई। वो शिक्षा जिसको प्राप्त करके रोजी रोटी की व्यवस्था का आश्वासन चित्त में हमें मिलता है, पर उस शिक्षा का जो दुष्परिणाम आया वो हमने देखा। बड़े बड़े शिक्षा के, एजुकेशन के जो हब हैं, वहां अपनी पुत्रियों को, अपनी बेटियों को जब हम सिगरेट के धुएं के छल्ले बना के उड़ते देखते हैं, आधी रात के बाद भी जब अपनी युवा बेटियों को शराब की बोतलें पीते हुए देखते हैं, तो लगता है कि लोक हमारा क्या सुधरेगा मुझे पता नहीं, पर परलोक हमारा बिगाड़ा जा रहा है। जिस भारत की पुत्री ने कल पत्नी बनना है, मां बनना है, नर नाहरों को जन्म देना है, उसे लगने लगा कि मैं पुरुष जैसी हो जाऊं, मां बहन की गालियां दूं, शराब पीऊं, सिगरेटें पीऊं और अपमान करूं संस्कार और संस्कृति का। क्या होगा हमारा, कैसे होगा? इसलिए मैं एक ही संतों से आशीर्वाद मांग रही हूं और आप सब हिंदुओं से निवेदन करना चाहती हूं, निश्चित करो, हिंदुओं निश्चित करो कि जब तुम अग्नि की साक्षी पति पत्नी के संबंध में बंधोगे तो तुम्हारा तन भी कोरा होना चाहिए और तुम्हारा मन भी कोरा होना चाहिए। इसका निश्चय कीजिए। मैं मातृशक्ति की भूमिका, जय ने कहा, श्री रामचंद्र दास ने कहा कि दीदी मां 1.5 महीने का प्रयास है ये। 10,000 देवियां अपने माथे पे श्रद्धा के कलश लेकर चली। भारत है ये। भारत की पुत्रियों ने, स्त्रियों ने एक ही तो संकल्प चित्त में साधा था कि जीवन भर का सुवर्ण देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। तन अंगीकार करो, मन स्वीकार करो, लोभ मोह छोह लेकर प्राण निर्विकार करो। प्रतिपल प्रतियाम दूं, सवेरे दूं, शाम दूं, जप तप पूजा प्रशमन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। भक्ति भाव सर्जन लो, शक्ति साधर्जन लो, अर्पित है अंतर मन, अहम का विसर्जन लो। स्वप्न ले लो, जागरण ले लो, चिर संचित श्रम साधन देकर भी करता मन दे दूं कुछ और अभी। जिस भारत की बेटियों ने यमराजों के मार्ग अवरुद्ध कर लिए थे,
और सत्यवान के प्राणों को वापिस लाई। जिस भारत की बेटियां और स्त्रियों के सामने शास्त्रज्ञ पूछते थे कि जय किसकी हुई, पराजय किसकी हुई, जिस भारत की नारी ने शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मंदालसा वाक्यम वाच पुत्रम अपनी संतानों को लोरी में आत्मज्ञान की घूंटी पिलाई थी, वो भारत चाहिए। ऐसे भारत का निर्माण कौन करेगा? ये विराट हिंदू शक्ति ऐसे भारत का निर्माण करेगी। हिंदुओं, तय करो, भारत की धरती शस्य श्यामला रहेगी। मेरी युवा शक्ति, निश्चित करो कि भारत का आसमान हवन धूम्र से सुरभित रहेगा। हिंदुओं, निश्चित करो कि तुम्हारे बच्चे तुलसी के पौधे हैं और तुलसी के पौधे शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचे जाते हैं। ये निश्चित कीजिए भारतीयों कि आपको कोई भी राजनैतिक बहरूपिया बहका नहीं पाएगा। निश्चित करो, हिंदू भी हैं हम और हिंदुत्व रोम रोम में भरा है हमारे। तय करो भारतीयों और मेरे साथ मुट्ठी बांध के हाथ खड़ा कीजिए और दोहराइए। आज से 30 साल पहले भी मैंने दिल्ली की एक विराट सभा को संबोधित करते हुए कहा था, आज पुनः कह रही हूं, वीर शिवाराणा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। निवेदन पूरा करती हूं, जिम्मेदारी हमारी है, उत्तरदायित्व तो हमारा है। हम भारत को भारत बना के रखेंगे। राजनैतिक शक्ति का सदुपयोग, मंदिरों की पुनः प्रतिष्ठा, संस्कारों का प्रवहन और भारत की मातृशक्ति का मर्यादित सतीत्व को साध के रखने वाला जाज्वल्यमान जीवन स्मरण रखो हिंदुओं। मेरे बच्चे सिंहों के दांत गिनकर गणित सीखेंगे। मेरे देश का युवा विश्व विजयी होगा। मेरे देश की वृद्धावस्था आदर की पात्र होगी। इस भावना के साथ जय श्री राम का घोष कर लीजिए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वर्षों वर्षों से हिंदुत्व की एक सशक्त आवाज के रूप में आदरणीय साध्वी ऋतंबरा जी आज भी उद्घोष में वही साहस, वही ओज और वही प्रेरक स्वर। हमें लगता है कि पूज्यपाद जगद्गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज ने जो भी विषय रखे, यद्यपि एक एक विषय एक एक संत के द्वारा नहीं, लेकिन तो भी लगभग सभी विषय पूज्य संतों के द्वारा जो विषय लिए गए, लगभग सभी विषय पूज्य संतों के उद्बोधन में आ ही गए हैं। कोई विषय नहीं